मोदी और अमित शाह कम से कम 32 सांसदों की खरीदने की कोशिश में लग गए हैं। नहीं, इंडिया को बीजेपी तोड़ नहीं सकती, इसीलिए जो एनडीए सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है उनमें से 32 सांसदों की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की फाइलें खोलने की कोशिश में लग गए मोदी और शाह। वजह क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से दिमाग लगा करके देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सीट सिंगल है लेकिन डिमांड बहुत हाई है। नई सरकार में मोदी का सिरदर्द बन गई हैं एनडीए की चिल्लर पार्टियां। मोदी शाह इन्हें निपटाने की पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं। अंदर खाने से यही खबर निकल के आ रही है कि जिनके सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार के लिए बनने जा रहे हैं, उन्हें निपटाने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू के सांसद हो सकते हैं, वो एकनाथ शिंदे के सांसद हो सकते हैं, वो नीतीश कुमार के सांसद हो सकते हैं। नहीं, इनके अलावा भी 32 सांसदों की खरीद फरोख्त, और खास करके खरीद फरोख्त ना किया जाए तो फिर अगर नहीं अच्छे तरीके से होती है, खरीद फरोख्त में कोई बाधा विपत्ति आ जाती है, तो सबका ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का हिसाब अब होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे अच्छे से कि एनडीए जो है वो 293 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, एनडीए अलायंस। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, टीडीपी जो है 16 सीटें टीडीपी को मिली है, जेडीयू को 12 सीटें मिली है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे 7 सीटें मिली है, एलजेपी जो है लोजपा चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सीटें मिली हैं, जनसेना पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, एनसीपी अजित पवार की पार्टी एनसीपी को 1 सीट, और हम जो है वो 1 सीट पर है, एडी 1 सीट पर, एजेएसयू 1 सीट और एनसीपी जो है वो 3 सीटों के साथ जो है एनडीए में जुड़ी हुई पार्टी है। अब दोस्तों, अब जरा ध्यान लगाकर सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि जेडीयू में कुछ सांसदों पर जो है नरेंद्र मोदी और शाह की नजर है, जो इनकम टैक्स ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। एकनाथ शिंदे के वो तमाम सांसद हैं, 7 में से आप कह सकते हैं कि 7 जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर, शाह की नजर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के शिकंजे में लाने की नजर जो है वो एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों पर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जनसेना पार्टी के 2 सांसदों पर है, जेडीएस के सांसदों पर है, आरएलडी के 1 सांसद को कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश होगी, अजित पवार की जो सांसद है उनको अपने पाले में करने की कोशिश होगी, और बाकी ये जो सीटें हैं हम एडी, एजेएसयू और एनसीपी, इनमें जो टोटल 6 सांसद हैं इन्हें भी अपने पाले में करने की कोशिश की जाएगी, और सबका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का हिसाब अब शुरू होगा। यानी अब इंडिया के तमाम नेताओं पर ईडी, सीबीआई के शिकंजे में उन्हें नहीं लाया जाएगा। अब एनडीए का साथ जो दे रहे हैं उन पर ही ईडी और आईटी और साथ में सीबीआई की रेड शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार गठन की तैयारी की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा सौंप दिया है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। मोदी 7 जून को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं सहयोगी दलों की डिमांड लिस्ट को देखा जाए, आपको मैं बताना भूल गई, जो अपना दल है ना, एडी जो है अपना दल, उसका जो 1 सांसद है उसे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और आईटी जो है वो
एक सख्त रुख अपना सकती है। अब मैं इसलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि सहयोगी दलों की डिमांड लिस्ट भी सामने आने लगी है, जिससे इतना तो साफ है कि नरेंद्र मोदी और शाह बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। सरकार गठन के लिए अहम इन फैक्टर के दोनों इन यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अपनी शर्तें हैं, बाकी घटक दलों की भी अपनी अपनी डिमांड है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर के साथ सरकार में अहम मंत्रालयों पर दावा ठोकने के साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी है। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने भी यूसीसी पर चर्चा, अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार की शर्तें रखी है। यहां तक कि दोस्तों 0 सीट वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो कि रामदास अठावले की पार्टी है, रामदास अठावले ने भी एक मंत्री पद की डिमांड तो कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर मुझे एक मंत्री पद दिया जाता है तो दलितों के बीच जो है एक अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे में उन्होंने भी मंत्री पद की दावेदारी ठोक दी है। मंत्रिमंडल के लिए जेडीयू ने 4 सांसदों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला दिया है, यानी 12 सांसद हैं, 4 सांसदों पर 1 मंत्री, मतलब कम से कम 3 मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को चाहिए। तो वहीं 5 पर 1 के फॉर्मूले पर भी चर्चा है। कैबिनेट जो वर्थ है उसमें देखा जाए तो फॉर्मूले की चर्चा के बीच एनडीए के कई ऐसे दल भी हैं जिनके पास समर्थन के नाम पर 1-2 सीटें हैं, जो कि जिन्हें चिल्लर पार्टी बीजेपी, खुद बीजेपी के तमाम नेता अंदर खाने ये बोल रहे हैं कि ये जो चिल्लर पार्टी है वो भी 1-2 सीट जीतने के बाद भी कैबिनेट में डिमांड रखते हुए नजर आ रही है। वो तमाम पार्टियां बीजेपी के लिए ये लायबिलिटी बन गई हैं। 1-2 सीटों वाली ऐसी पार्टियों की बात करने से पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि एनडीए के किस दल को कितनी सीटें मिली है। शुरू में मैंने आपको बताया, एक बार और मैं बता देती हूं कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली है। इसमें 240 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए में 16 सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी दूसरे स्थान पर है। 12 सीटों वाली नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है तीसरे नंबर पर। बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन जो है वो 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के जादुई आंकड़े से 21, बीजेपी 240 और 272, यानी बीजेपी को 32 सांसदों की जरूरत है। और उन 32 सांसदों पर ईडी पहले तो उनको पैसा ऑफर किया जा रहा है, अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है। अगर पैसों में बात नहीं वो मानते हैं, अगर अच्छे से समझा बुझा करके कोई भी डील साइन नहीं करा पाते हैं नरेंद्र मोदी और शाह, फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड ने इन 32 सांसदों की हाल इस तरह से बेहाल कर देगा कि वो एनडीए को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, जिनके पास 7 सीटों पर जीत मिली है। और इन 7 सांसदों पर नरेंद्र मोदी और शाह की, आप कह सकते हैं कि बीजेपी की ना शकुनी की दृष्टि जो है इन पर बनी हुई है कि कैसे करके, ऐसे छू करके ये 7 सांसदों को बीजेपी अपने पाले में कर पाती है। इसकी कवायद में बीजेपी यानी शाह और मोदी जुटे हुए हैं। बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने जो है उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटें जो है उनकी पाले में गई थी। अगर 5 सीटों वाली चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए एलजेपी की, तो वहां पर एनडीए जो है या बीजेपी जो है, खासकर मोदी और शाह इन पर नजर बना के नहीं बैठी हुई है, लेकिन बाकी जो तमाम सांसद हैं उन पर कड़ी नजर है, कड़ी निगाह है कि वो कैसे भी करके अपना पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी को दरकिनार कर बीजेपी में शामिल हो जाए। इन दलों के अलावा एनडीए का कोई भी घटक दल 5 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। 1 और 2 सीटें वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो अधिक है, ज्यादा पार्टियां वैसी है जो अब नरेंद्र मोदी और शाह के सामने 1 सीट जीतने पर भी मंत्री पद मांगती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के अंदर खाने इन पार्टियों को चिल्लर पार्टी कहा जा रहा है और इन चिल्लर पार्टियों के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों पर भी बीजेपी की नजर बनी हुई है। इंडिया की 10 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास संख्या बल के नाम पर 1-2 सांसद ही हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में अच्छा प्रभाव
प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के पास 2 सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर जेडीएस यानी उनके पास जो है कम 2 सीटें हैं फिलहाल। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल जो है उनके पास 1 सीट है। जितन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पास 1 है। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास एनसीपी के पास 1 है। प्रेम सिंह तमंग गोले की सिक्किम क्रांतिकारी जो पार्टी है उनके पास 1 सीट है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो है उनके पास 1 सांसद है। ये आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से मोदी और शाह के लिए लायबिलिटी बन गए हैं। ये सांसद जो 1-2 सीटों वाले दल है ना, वो अब मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है, जिसे कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना चाहते हैं मोदी और शाह। नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी 5 दलों की सीटों की बात की जाए तो एनडीए का नंबर जो है 280 पर पहुंच रहा है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से 8 अधिक है। संसद में प्रतिनिधित्व वाले एनडीए के बाकी 10 दलों के पास 13 सांसद हैं। इन 13 सांसदों को किसी भी हाल में बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके तमाम सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट की जो 7 सांसद हैं उन्हें मिलाकर के करीब 32 सांसदों पर बीजेपी की नजर है। इस बात को कतई आप भूलिएगा मत, जिन्हें दरकिनार कर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने पाले में, अपनी पार्टी से उन्हें अलग करके बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी और शाह जो हमेशा से विपक्ष को तोड़ने का काम करते आए, जो हमेशा विपक्ष को जो है लाल आंखें दिखाते हुए नजर आते थे, उनके सांसदों को, उनके विधायकों को खरीद फरोख्त के जरिए अपने पाले में करने की कोशिश करते थे, अब वही काम वो अपने घटक दलों के साथ भी करने पर 2 बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में बहुमत के साथ सत्ता चाहिए, बहुमत के साथ सरकार चाहिए। वरना जैसे कल अशोक वानखेड़े जी ने बताया था कि 3 महीने के भीतर ही फिर से चुनाव कराने की कोशिश भी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि वो आदी नहीं है कि वो अल्पमत की सरकार चलाए और उन्हें बार बार एनडीए की नारे लगाने पड़े। जैसे आज हमने देखा किस तरह से उन्हें एनडीए के सभी घटक दलों को, जिन्होंने शायद उन्हें 1 सीट दिया है, उन्हें भी अपने पास बिठा करके लड्डू बांटना उन्हें पड़ा है। क्या वो काम 5 साल तक नरेंद्र मोदी और शाह कर पाएंगे? शायद नहीं। अब ऐसे में अपना ही एनडीए जो है वो तोड़ने की कोशिश खुद नरेंद्र मोदी और शाह करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी और शाह बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देशनीति के साथ बने रहें, क्योंकि देशनीति वो निष्पक्ष और बेबाक YouTube चैनल हैं जो आप तक सच्ची खबरें ईमानदारी के साथ पहुंचाता है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।